हाल ही में यूएस और कनाडा के बीच ट्रेड टॉक्स टूटने के बाद ट्रेड वॉर एक नए और ज्यादा गंभीर चरण में पहुंच गया है। अमेरिका ने लगभग $20 बिलियन के कनेडियन गुड्स पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है, जबकि प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने 8 सितंबर से डॉलर फॉर डॉलर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने की घोषणा की है। ये टकराव इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि दोनों देशों की इकोनॉमीज केवल ट्रेडिंग पार्टनर्स नहीं हैं, बल्कि उनकी सप्लाई चेन्स दशकों से एक दूसरे में गहराई से जुड़ी हुई हैं। कनाडा की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी यूएस मार्केट पर निर्भरता है। लगभग 70% कनेडियन एक्सपोर्ट्स अमेरिका जाते हैं, इसलिए ऊंचे टैरिफ्स का सीधा असर कनेडियन फैक्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट पर पड़ सकता है। सबसे बड़ा खतरा ऑटो इंडस्ट्री को है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनेडियन कार्स, ट्रक्स और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ बढ़ाकर 1 जनवरी 2027 से 50% करने की धमकी दी है। ऑटोमोटिव सेक्टर में कई पार्ट्स प्रोडक्शन के दौरान यूएस कनाडा बॉर्डर को कई बार क्रॉस करते हैं। ऐसे में हर क्रॉसिंग पर बढ़ी लागत पूरी नॉर्थ अमेरिकन प्रोडक्शन चेन को महंगा बना सकती है। कनेडियन डॉलर पर भी दबाव बढ़ा है, जिससे इंपोर्टेड गुड्स और इंटरनेशनल परचेजेस कनेडियंस के लिए महंगे हो सकते हैं। डेयरी, वाइन, वुड प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, सीमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स भी नई ड्यूटीज की चपेट में हैं। लेकिन नुकसान केवल कनाडा तक सीमित नहीं रहेगा। कनाडा कई यूएस स्टेट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट मार्केट्स में शामिल है और अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स कनेडियन रॉ मटेरियल्स, एनर्जी और कंपोनेंट्स पर निर्भर हैं। टैरिफ्स का भुगतान शुरुआती स्तर पर यूएस इंपोर्टर्स करते हैं, इसलिए इसका हिस्सा बिजनेसेस और कंज्यूमर्स तक हायर प्राइसेस के रूप में पहुंच सकता है। लंबर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स महंगे होने से हाउसिंग कॉस्ट्स बढ़ सकती हैं, जबकि ऑटोमोटिव पार्ट्स पर ड्यूटीज अमेरिकन व्हीकल प्रोडक्शन को भी कम कॉम्पिटिटिव बना सकती हैं। कनाडा की जवाबी टैरिफ लिस्ट यूएस स्टील, डेयरी, अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट और पेपर प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर्स को टारगेट करने वाली है, जिससे पॉलिटिकली सेंसिटिव अमेरिकन स्टेट्स पर भी प्रेशर बनेगा। इस संघर्ष का स्ट्रैटेजिक डायमेंशन भी महत्वपूर्ण है। यूएस और कनाडा केवल व्यापार नहीं, बल्कि डिफेंस, इंटेलिजेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट, एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स में भी क्लोजली इंटीग्रेटेड पार्टनर्स हैं। लंबे समय तक चलने वाला टैरिफ कॉन्फ्लिक्ट कनाडा को इंडिया, यूरोपियन यूनियन और एशिया जैसे मार्केट्स की ओर तेजी से डिवर्सिफाई करने के लिए कर सकता है। इसलिए यह ट्रेड वॉर किसी एक देश की आसान जीत वाला संघर्ष नहीं है। कनाडा पर शुरुआती इकोनॉमिक शॉक ज्यादा हो सकता है, लेकिन सप्लाई चेन डिस्रप्शन, इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल कॉस्ट्स के जरिए अमेरिका को भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।